नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेस नर्सरी टू 9 एंड 11। जीडी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लासेस 9 एंड 11। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू ICSI न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, लछीरामपुर, आजमगढ़। QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलानाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र के हथिया गांव में अपने बुआ के घर पर 24 वर्षीय प्रशांत कुमार पुत्र शिवपूजन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रशांत कुमार जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के ढोलीपुर का निवासी था। 17 फरवरी को उसको पुलिस आरक्षी भर्ती लिखित परीक्षा में रानी की सराय स्थित राजेंद्र स्मारक इंटर कॉलेज सेठवल में दूसरी पाली की परीक्षा में बैठना था, लेकिन आरोप है कि उसने अपने स्थान पर बिहार निवासी एक सॉल्वर को बिठाया था, जिसको अधिकारियों ने पकड़ लिया था। मामले में सॉल्वर के साथ ही प्रशांत कुमार के खिलाफ भी रानी की सराय थाना में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस तभी से प्रशांत कुमार की तलाश में थी। प्रशांत कुमार के पिता शिवपूजन का आरोप है कि एक दिन पूर्व उसके घर पर STF ने छापा मारा था और तोड़फोड़ की थी। वहीं घटना के दिन से ही प्रशांत कुमार के बड़े भाई पंकज कुमार को रानी की सराय थाना पुलिस ने अपने यहाँ बिठाकर रखा था। तीसरे दिन जब छोड़ने की बात आई तब वहाँ की पुलिस 2 लाख रुपए मांगने लगी। इन्हीं सब कारणों से प्रशांत कुमार काफी क्षुब्ध था और मानसिक दबाव में था। वह अपनी बुआ के घर वर्तमान में था, जहां पर उसने फांसी लगा ली। सुनते हैं मृतक के पिता ने क्या जानकारी दी। जो है मतलब जो है कल जो है स्टेप वाले आए थे रात में, और इसमें रात में जो है ये सब तोड़ फोड़ किए। और एक बालक हमारा उसमें था, वो वहाँ था सीधा रानीसराय थाने पर, वहाँ था। उसी को खोज रहे थे जबकि वो बंद था। जी, कारण क्या था खोजने का? कोई मामला नहीं, वो पढ़ाई लिखाई का मामला चल रहा था, उसी में डिस्टर्ब था मामला, उसी तो मामला था। पहले बड़े लड़के को ले गए थे रानीसराय, उसके बाद उसको 3 दिन से बिना खाना खाए रखे वहाँ थाने पर। और उसको वो कहा गया कि मतलब इसको छोड़ दीजिए, हम कल उसको एडमिट हाजिर कर देते हैं। और आज उसको हाजिर करना था, कल उनसे बात भी हुई और उसमें 2 लाख रुपए डिमांड कर रहे थे कि आपके बालों को छोड़ेंगे, लेकिन 2 लाख रुपए लेंगे। कौन मांग कर रहा था? वही मतलब एसओ साहब, इंचार्ज था। कहाँ कह रहे थे साहब, इसको कह रहे थे कि चमारिया हो, ये तुमको पैसा देना पड़ेगा, इस तरह बात कहे। आज क्या हुआ? आज का रानीसराय में आज का घटना। और उसके बाद वो बालक हमारा मतलब फुआ के यहाँ रहता है, हथिया गांव में रहता है, वो वही मतलब रुका था और आज सुबह जो है फांसी लगा एक्सपायर हो। अच्छा, इस बीच आपसे बात हुई थी क्या? क्या चीज? फोन बच्चे से बात हुई थी? नहीं, बच्चे से हमारा कल शाम को मुलाकात हुई थी। अच्छा। उसने कहा कि पापा हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है और हमारे लिए मतलब आप लोग जो है इतनी परेशान हो रहे हैं, मान सम्मान पर ठेस पहुंच रही है। मैंने कहा घबराओ मत तुम, कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, सब हम सही कर लेंगे, भाई को छुड़ा लेंगे। असल में उसको भाई को बंद किए थे, वो उसको बहुत मतलब जो है दुख था कि मतलब भाई हमारा बंद है। जो है भाई जो है। जी, यही सब सारी बातें हैं सर। इसी घर पे आके आपके STF वाले रात में आए थे, हम लोग तो थे नहीं यहाँ पर ना। कितने बजे? रात में 11 बजे रात को शायद आए थे लोग। तो अभी आके कोई कार्रवाई करेंगे आप? करेंगे कार्रवाई। सामान भी गायब हुआ क्या कर सकते? अब एक बक्सा वो जो उसमें था वो गायब हो गया है, तो उसमें स्कूल का कागज उसमें था, हमारा विद्यालय चलता हमारा, वो उसमें कागज था सब पूरा। क्या चाहते हैं? क्या चीज? क्या चाहते हैं आप? हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम आज की लाश को बस दफन होने के बाद करने के बाद कल हम वो काम शुरू करेंगे उनके खिलाफ। हाँ, खिलाफ कार्रवाई करेंगे सर, उसमें कोई बात। मंगलवार को अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन पीयूष मोडिया द्वारा IG आजमगढ़ अखिलेश कुमार एवं पुलिस अधीक्षक आजगमन अनुराग आर्य की उपस्थिति में पुलिस लाइन सभागार आजमगढ़ में जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी व थाना शाखा प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई, जिसमें ADG वाराणसी द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।
उन्होंने निर्देश दिया कि निष्प्रयोज्य सामग्री का अभियान चलाकर निस्तारण कराया जाए। पैदल गश्त के दौरान या आकस्मिक स्थितियों में बॉडी वर्न कैमरा का सदुपयोग अवश्य किया जाए। आगामी लोकसभा चुनाव व आकस्मिकता के दृष्टिगत दंगा नियंत्रण उपकरणों एवं पीएस सिस्टम का भौतिक सत्यापन करा लिया जाए। पंजीकृत अभियोगों में अभियोग दैनिकी समयबद्ध रूप से किता की जाए। महिला संबंधी अपराधों में डीएनए सैंपलिंग एवं चिकित्सीय परीक्षण अविलंब कराया जाए। जन सुनवाई पर विशेष ध्यान देते हुए विनम्रता पूर्वक जन समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण किया जाए। लंबित विवेचनाओं को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए, यथासंभव शीघ्र निस्तारण का प्रयास किया जाए। सत्यापन की कार्यवाही निर्धारित समयावधि में पूर्ण की जाए। डायल 112 पीआरवी को आपराधिक दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर लोकेशन का निर्धारण किया जाए। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उक्त समीक्षा बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, सहायक पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल व अन्य अधिकारी कर्मचारी गण मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश यानी जहां परीक्षा से पहले उत्तर पता चल जाए, जैसा मैसेज इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। और इस वायरल मैसेज का कारण है उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के मामले को लेकर। पेपर लीक होने के चलते परीक्षा को दोबारा कराने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जमकर हंगामा किया। आरोप लगाया कि प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले ही लीक हो गया था। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि कई अभ्यर्थियों के मोबाइल पर पहले ही प्रश्न पत्र पहुंच गए थे। ऐसे में लाखों छात्रों का भविष्य अंधेरे में है, इसलिए परीक्षा दोबारा कराई जाए। उन्होंने डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा पेपर लीक मामला तूल पकड़ चुका है। ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उम्मीदवार लगातार पेपर लीक के विरोध में ट्वीट कर रहे हैं। छात्र ने री एग्जाम की गुहार लगाई है। उनका कहना था कि ईमानदारी से परीक्षा देने वालों के साथ यह खिलवाड़ है, इसलिए वे दोबारा परीक्षा आयोजित करने की मांग कर रहे हैं। यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है, उसमें बहुत भारी मात्रा में धांधली हुई है। उसका हम लोग री एग्जाम चाहते हैं, फिर से पेपर हो, उसका दोबारा पेपर हो। धांधली कैसे हुई, क्या मतलब किस बेस पे आप कर रहे हैं? उस टेलीग्राम के माध्यम से। और हम लोग जब परीक्षा केंद्र पे पहुँचे, वहाँ पे देखे सभी के मोबाइल पे सब लोग, कोई इधर लेकर पढ़ रहा है, कोई इधर लेकर पढ़ रहा है, सब लोग देख रहे थे उस मोबाइल में। सबको कुछ लोग जैसे कुछ लोग हैं उस क्वेश्चन का चर्चा भी कर रहे थे। जब हम लोग सेंटर हॉल में पहुँचे तो हम वही क्वेश्चन सेम टू सेम मिला। इस हमारा यहाँ पर गया था, अरे कंदरापुर मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज के पास। हाँ, डाउट है सर। जी सर। किस पे आरोप लगा रहे हैं? वहाँ का स्कूल प्रबंधन जिम्मेदार? नहीं, स्कूल नहीं। जैसे हम लोग सोशल मीडिया पे हैं और जैसे हमारे चैनल जिस हम क्लास से पढ़ते हैं, वो लोग जैसे सब लोग दिखा रहे हैं, सब अन्य अथवा कर रहे हैं कि जैसे वहाँ पर जो पेपर है वो लीक हुआ है, सब लोग दिखा रहे हैं। उसी के माध्यम से यहाँ पर पेपर भी बिक रहा था 150 में, 50 रुपये, हम सब लोग अथवा कर रहे हैं। टेलीग्राम पर 50 लाख अभ्यर्थी फार्म भरे, 48 लाख कुछ अभ्यर्थी फार्म भरे थे, जिसमें से एक शिफ्ट में कम से कम 12 लाख अभ्यर्थी पेपर दे रहे थे। अगर जो 18 तारीख का सेकंड पाली हुआ है, उसका पेपर 150 रुपया में बिक रहा था। 150 रुपया में टेलीग्राम पर बिक रहा था। टेलीग्राम पे भी, हाँ वही पेपर था, वही पेपर सेम टू सेम वही पेपर था टेलीग्राम पे। सर क्या मांग आप लोग कर रहे हैं? हम लोग यही मांग कर रहे हैं, हमारा री एग्जाम हो, फिर से दोबारा एग्जाम। बनारस से पहले चोलापुर में था, अमर ज्योति स्कूल पे था। हमारा 17 तारीख को पहली शिफ्ट में पेपर था और हम लोग वहाँ पहुँचे तो भाई यहाँ से हम लोगों को जाने में लगभग 8:30 बज गया था। हम लोग देखे कि अभ्यर्थी अपना ले के पढ़ रहे हैं, कोने इधर उधर। हम लोग देखने का प्रयास किए तो भाई हम लोगों को कोई दिखाया नहीं। दूसरी चीज़ बात ये हुई कि जब हम लोग पेपर दे के निकले तो ये अफवाह उड़ी कि वो गलत पेपर था।
पहली शिफ्ट का था नहीं, लेकिन जब दूसरी शिफ्ट का पेपर हुआ उसके बाद जब वो एनालिसिस करने के लिए सब लोग यूट्यूब पे आए तो जो सोशल मीडिया पे घूम रहा था पेपर एकदम सेम टू सेम हूबहू 117 क्वेश्चन एक पीडीएफ में और 13 क्वेश्चन या 24 क्वेश्चन लगभग एक में, टोटल मिला करके 130 या 135 क्वेश्चन की पीडीएफ सोशल मीडिया पे 17 तारीख को सुबह 8 बजे से घूम रही थी। उसके बाद अच्छा चलिए ठीक है, दूसरे दिन पहले सुबह 8 बजे से वही कार्यक्रम, दूसरे दिन 18 तारीख वाली जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था वो भी सुबह 8-9 बजे से सर्कुलेट हो रहा था पूरे सोशल मीडिया पे। कुछ तो टेलीग्राम चैनल थे जिस पर 100-150 में पेपर बिक रहा था वही, और इसके साक्ष्य आप लोग जाके देख सकते हैं। आप लोग वो ट्विटर चलाते होंगे, यूट्यूब पे जो लोग लगातार बने होंगे सब लोग जाके देख सकते हैं। 18 तारीख को भी सेकंड शिफ्ट का पेपर, सुबह के दोनों शिफ्ट का कोई प्रूफ नहीं है, मैं उसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन शाम को 17 को जो हुआ था, 18 को जो शाम को हुआ था, उन दोनों के प्रूफ हैं, सबूत हैं सोशल मीडिया पे। हम लोग चाहते हैं कि इसकी निष्पक्षता से जांच हो, इस मामले की निष्पक्षता से जांच हो। अगर सोशल मीडिया पे वो आया तो कहां से आया, चारों ऑप्शन के साथ आया तो कहां से आया, इसका मतलब है कहीं अंदर से बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। हम लोग चाहते हैं कि जो भी जांच में निकले, अगर जांच में ये निकले कि धांधली हुई है तो री एग्ज़ाम होना हम लोगों का हक है, क्योंकि अगर हम लोग मानिए कि हम लोग मेहनत से पढ़े हैं, 115 क्वेश्चन मैं सही करके आया हूं, कट करके मेरा 112 क्वेश्चन बन रहा है, 112 का मतलब 224 नंबर। अगर जो नकल किया है 12 लाख, एक शिफ्ट में 12 लाख लड़के प्लस और दो मिला लें 24 लाख, मान लीजिए 4 लाख लड़कों के पास पेपर पहुंचा, 4 लाख में से अगर 1 लाख में भी नकल कर लिया तो बताइए हम लोग मेहनत करने वाले कहाँ। उनकी मांगे हैं कि उनकी एक शिकायत है कि कुछ परीक्षा में धांधलेबाजी हुई है या कुछ ऐसा उनके द्वारा बताया गया है, जिसकी जांच कराई जाएगी, जांच के क्रम में जो है उसका उत्तर दिया जाएगा। जनपद आजमगढ़ में 276 केंद्रों पर यूपी बोर्ड की परीक्षा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की 22 फरवरी से 9 मार्च तक चलेंगी, जिसमें हाई स्कूल के करीब 91,000 छात्र और इंटरमीडिएट के 83,000 छात्र सम्मिलित होंगे। इन सभी केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती रहेगी। इसके अलावा पूरे जनपद को 30 सेक्टर, 8 जोन और 4 सुपर जोन में बांटा गया है। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर आजमगढ़ जिले में सुपर जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में मुख्य विकास अधिकारी और 3 एडीएम और जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में एसडीएम को नियुक्त किया गया है। नकल विहीन शुचितापूर्ण परीक्षा कराने के लिए प्रशासन की पूरी तैयारी है। इस परीक्षा के दौरान अगर कोई बड़े पैमाने पर नकल कराते पकड़ा गया तो जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा तमाम एजेंसियों का सहयोग लिया जा रहा, जिसमें मजिस्ट्रेट, थानाध्यक्ष और अन्य एजेंसियां एलआईयू लगी हुई है। एडीएम प्रशासन ने बताया कि यह इंश्योर किया जा रहा है कि पेपर वितरण से लेकर कॉपी जमा करने तक कहीं पर भी कोई ढिलाई किसी स्तर पर ना हो और ऐसे लोग जो पूर्व में इस तरह की गतिविधियों में लिप्त रहे हैं उनको चिन्हित कर उनके ऊपर भी निगरानी रखी जा रही है। अगर किसी केस में कोई नकल करते पकड़ा जा रहा है तो उसके विरुद्ध परीक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही केंद्र व्यवस्थापक सुनिश्चित कराएंगे। उन्होंने कहा कि अगर बड़े पैमाने पर नकल कराते कोई पाया जाता है तो एनएसए के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। जनपद आजमगढ़ के कुल 276 केंद्रों पर यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की 22 फरवरी से 9 मार्च तक चलेंगी। इसमें हाई स्कूल के तकरीबन 91,000 छात्र और इंटरमीडिएट के 83,000 छात्र प्रतिभाग करेंगे। इन सभी 276 केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर की गई है। इसके अलावा पूरे जनपद को 30 सेक्टर, 8 जोन और 4 सुपर जोन में बांटा गया है। सुपर जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में मुख्य विकास अधिकारी और 3 एडीएम साहबान को और जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में एसडीएम साहबान को नियुक्त किया गया है। प्रशासन की पूरी तैयारी है नकल विहीन शुचितापूर्ण परीक्षा कराने के लिए। सर, नकल करते हुए पाया गया उसके ऊपर क्या कार्रवाई कराएगी और अगर कोई बड़े पैमाने पर करा रहा है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई? बड़े पैमाने पर नकल कराने के लिए जो है कार्रवाई करने के संबंध में जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा
तमाम एजेंसियों का सहयोग लिया जा रहा है। इसमें हमारे मजिस्ट्रेट साहबान, संबंधित थाने के थानाध्यक्ष और अन्य एजेंसियां, LIU, STF, ये सब भी लगी हुई हैं। यह इंश्योर किया जा रहा है कि पेपर वितरण से लेकर के कॉपी जमा करने तक कहीं पर भी कोई ढिलाई किसी के स्तर पर ना हो, और ऐसे लोग जो पूर्व में इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं उनको चिन्हित करके उनके ऊपर भी निगरानी रखी जा रही है। इंडिविजुअल केस में अगर कोई नकल करते हुए पकड़ा जा रहा है तो उसके विरुद्ध परीक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई केंद्र व्यवस्थापक सुनिश्चित कराएंगे, और अगर कोई व्यक्ति संगठित रूप से अपराध कर रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें बहुत स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उनके विरुद्ध जो भी अधिनियम है निरोधात्मक कार्रवाई के, दंडात्मक कार्रवाई के, उन सभी कड़े कानूनों का सहारा लिया जाए। यदि अपराध उसके परिक्षेत्र में आएगा तो NSA की भी कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ शहर कोतवाली के नगर पालिका चौराहा पर स्थित एक कंप्यूटर, लैपटॉप व एसेसरीज के डिस्ट्रीब्यूटर की दुकान के यहां HP कंपनी के अधिकारियों ने छापेमारी कर कंपनी के डुप्लीकेट कार्ट्रेज और टोनर समेत अन्य सामान को बरामद किया। बता दें कि नगर पालिका चौराहा पर ही डायमंड स्टूडियो नाम से डिस्ट्रीब्यूटर की दुकान है। HP नाम की ब्रांडेड कंपनी के अधिकारियों को पिछले काफी दिनों से इस दुकान से कंपनी के नाम का व लोगो का इस्तेमाल कर डुप्लीकेट माल बेचने की सूचना मिल रही थी। कंपनी के अधिकारियों ने अपनी तरफ से जांच कर शिकायत की पुष्टि होने के बाद मामले में मंगलवार को SP अनुराग आर्य, अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल से भी मुलाकात की। अधिकारियों के आदेश पर शहर कोतवाली पुलिस को मामले में कंपनी के अधिकारियों का सहयोग करने का निर्देश दिया गया, जिसके बाद दिन में करीब 12 बजे पुलिस फोर्स के साथ कंपनी के अधिकारियों ने डायमंड स्टूडियो नाम की दुकान पर छापेमारी की। इस दौरान भारी मात्रा में डुप्लीकेट माल बरामद हुआ, जिसको कंपनी के अधिकारियों ने पुलिस के सहयोग से अपने कब्जे में लिया और लेकर कोतवाली पहुंचे। मामले में मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही थी। मंगलवार को सूत्रधार संस्थान आजमगढ़ द्वारा आयोजित 5वें आजमगढ़ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव के तीसरे दिन सोमवार को प्रथम सत्र में सुप्रसिद्ध लेखक पंकज दुबे की शॉर्ट फिल्म मराठा मंदिर का प्रदर्शन हुआ। फिल्म मुंबई के कमाठीपुरा स्थित वैश्याओं के जीवन पर आधारित एक सत्य घटना से प्रेरित बताई गई। किस प्रकार एक फिल्म को देखकर एक वैश्या की बेटी का जीवन जीने का नजरिया बदलता है, यही मुख्य विषय रहा। दूसरी शॉर्ट फिल्म निर्देशक अजय चिटनिस की फिल्म पायल चावला द माइंड दैट मैटर्स सत्य घटना से प्रेरित फिल्म देश के कामकाजी महिलाओं के जीवन पर आधारित रही, जिसमें दिखाया प्रकार कामकाजी महिलाओं को गर्भधारण व डिलीवरी के बाद उनकी कंपनी के उच्च पदाधिकारियों द्वारा उनके ऊपर नौकरी छोड़ने का दबाव बनाकर उनका सेवाकाल समय पूर्व खत्म किया जाता रहा है। कहना ना होगा कि 3 दिनों तक चले महोत्सव ने सार्थक सिनेमा के साथ लोगों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। इससे पहले सोमवार देर शाम हिमानी शिवपुरी का आगमन के पश्चात इटली के निर्देशक मसिमिलियानो मोजेटो ने अंग वस्त्र देकर किया उनका स्वागत किया। फेस्टिवल डायरेक्टर के द्वारा उनको अंग वस्त्र देकर स्वागत किया गया। सम्मान के बाद जाने माने वरिष्ठ मेहमान पत्रकार गिरिजा शंकर ने उनकी अभिनय यात्रा वृतांत के बारे में विस्तृत चर्चा की, जिसको अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी ने बड़े ही रोचक अंदाज में बताया और ये भी कहा कि कैसे हो उत्तर प्रदेश अब उत्तराखंड के दूरस्थ इलाकों से मुंबई की अभिनय यात्रा कर सैकड़ों फिल्मों में काम किया और अभिनय निरंतर जारी है। बता दें कि हिमानी दून स्कूल उत्तराखंड से पढ़ी है। वह अभिनय की शिक्षा देश के जाने माने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD से ली। आलोकनाथ, नीना गुप्ता, रीमा के साथ उन्होंने पढ़ा व फिल्मों में उनके साथ काम किया। रंगमंच आज भी उनका पहला प्रेम है और वो निरंतर नाटक कर रही हैं। उनका कहना है कि अभिनय वास्तव में रंगमंच के मुकाबले फिल्मों में उनके अभिनय का नाम मात्र ही दिखा है। उन्होंने कहा, अभिनय और फिल्मों को लेकर के नजरिया समय के साथ बदल जाता है जब आप कामयाब होते हैं।
वहीं उन्हें उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका को छोड़ राष्ट्रीय नाटक विद्यालय को ज्वाइन करने का फैसला लिया। वह चयन के बाद घर वालों को बताया। घर वालों ने उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जाना बेहतर समझाया, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रही और रिश्तेदार समाज के लाख विरोध व समझाने के बाद भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की शिक्षा प्राप्त कर अपना नाम बनाया और उस समय विरोध करने वाले लोगों द्वारा ही उनका नागरिक अभिनंदन किया गया। 5वें आजमगढ़ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल व सूत्रधार तथा आयोजन समिति को उन्होंने बेहद सराहा और बताया कि शायद 2 साल पहले आ जाती पर किन्हीं कारणों से नहीं आ पाई। 22 फरवरी से शुरू होने वाली यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं से पहले जनपद में जिला स्तरीय निगरानी और नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन हो चुका है। यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए जिले में कुल 276 परीक्षा केंद्र बने हैं। इन केंद्रों की निगरानी के लिए DIOS मनोज कुमार मिश्रा ने GGIC आजमगढ़ में कमांड कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। कंट्रोल रूम से सभी केंद्रों की 24 घंटे ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। DIOS मनोज कुमार मिश्रा ने बताया कि सभी 276 केंद्रों के CCTV को चेक किया गया है। 24 घंटे कैमरों को चालू रखने के निर्देश दिए गए हैं। कमांड कंट्रोल रूम में कर्मचारी 24 घंटे निगरानी करेंगे। परीक्षा 22 फरवरी से शुरू होकर 9 मार्च तक चलेंगी। कंट्रोल रूम प्रभारी प्रथम व द्वितीय के प्रभारी सहायकों को परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं। वे केंद्र व्यवस्थापकों से संपर्क स्थापित करके सूचनाओं को समय से परिषद कार्यालय, संयुक्त शिक्षा अधिकारी, विभागीय उच्चाधिकारियों व DIOS को भेजेंगे। प्रथम पाली प्रभारी सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक व द्वितीय पाली प्रभारी दोपहर 3 से रात 12 बजे तक कंट्रोल रूम में उपस्थित रहेंगे। छात्र व छात्राओं की उपस्थिति अनुपस्थिति परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटे के अंदर प्राप्त करेंगे। DIOS मनोज कुमार मिश्रा ने बताया कि 36 संवेदनशील केंद्रों पर विशेष नजर रखी जाएगी। नकल की घटनाएं काफी कम हुई हैं। पिछले साल मात्र 6 नकलची पकड़े गए थे। इस बार पूरी तरह नकल विहीन परीक्षा कराने का प्रयास होगा। परीक्षा की पूरी जिम्मेदारी देख रहा हूँ और जनपद में 276 जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उन सभी परीक्षा केंद्रों पे परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए जो भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो सभी कुछ इस कंट्रोल रूम से गवर्न हो रही हैं। कहाँ बनाई गई? ये कंट्रोल रूम में ही जहाँ बैठे हैं GGIC में, GGIC आजमगढ़। अब यहाँ से कहाँ पेपर पहुँचा, कहाँ पे कापी पहुँची, कहाँ का शिक्षक पहुँचे, ये सब मॉनिटरिंग हो रही है। पेपर की सुरक्षा का काम भी यहाँ से देखा जा रहा है। तो परीक्षा को सफल कराने के लिए और क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं? सभी चीज़ें जो हो सकती हैं, जैसे बाहर से कक्ष निरीक्षक लगाए जा रहे हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित हैं, स्टेटिक मजिस्ट्रेट नामित हैं, पेपर की सावधानी कैसे बरती जाए, ये सभी चीज़ें व्यवस्था की जा रही हैं। पुलिस की निगरानी में पेपर रखा जा रहा है। विद्यालयों का मॉनिटरिंग कैसे की जा रही है? और लाइव CCTV कैमरे में स्ट्रांग रूम और विद्यालय संचालित हैं, तो यहाँ से कंट्रोल रूम से एक विद्यालय की निगरानी की जा रही है। परीक्षा में नकलची पकड़े जा रहे हैं या विद्यालय द्वारा कोई गलती की जा रही है तो क्या नियम में कार्रवाई की जाए? नकल की घटनाएं बहुत कम हो रही हैं। जैसे पिछली बार 325 हमारे परीक्षा केंद्र थे, केवल 6 नकलची पकड़ाए थे, तो ये बहुत ही कम संख्या है। लेकिन इस बार कोशिश करेंगे ऐसा भी ना हो और जो निर्देश सावधानी है सब निर्देश दे दिए गए हैं विद्यालय में। तो कितने सचल मजिस्ट्रेट और कितने सचल दल बनाए गए हैं? सचल दल 5 बनाए गए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल से। उसके अलावा हर ब्लॉक पे एक जिला प्रशासन द्वारा सचल दल बनाया जाएगा। कुल हमारे 30 सेक्टर हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट उसकी परीक्षण कर रहे हैं। 4 जोनल मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। तो विद्यालय में क्या मजिस्ट्रेट बैठे रहेंगे? स्टेटिक मजिस्ट्रेट बैठे रहेंगे परीक्षा के समय पे और उसके बाद वो कंप्यूटर से ही कंट्रोल रूम की निगरानी की जाएगी। कुल 36 विद्यालय हैं। उस पर किस तरह मॉनिटरिंग की जा रही है? उस पर यही व्यवस्था है, लेकिन थोड़ा विस्तृत रूप से सघन परीक्षण होगा, ज़्यादा देर तक उसका निरीक्षण होगा। स्टेटिक मजिस्ट्रेट रोज उस विद्यालय पे जाएंगे कभी न कभी।
पुलिस भी वहाँ STF है, लाइव भी लगाई गई है। अपने एक जो उनका बोर्ड होता है और पेन और प्रेस पत्र लेके अंदर जाए, बाकी चीज़ें प्रतिषेध है। क्या क्या चीज़ें राइट है, क्या क्या चीज़ नहीं लेके जानी है? अब इसके अलावा हर चीज़ प्रतिबंधित है कि वो पेन लेके जाएं, रबड़ लेके जाएं, पेंसिल लेके जाएं और अपना प्रेस पत्र लेके जाएं। हार्ड बोर्ड केवल अलाउ किया जा रहा है। मंगलवार को जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य की अध्यक्षता में तहसील बोधनपुर के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तायुक्त निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जन समस्याओं का गुणवत्तायुक्त एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। इस अवसर पर यहां कुल 89 मामले आए, जिसमें से 15 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष 74 मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। प्राप्त मामलों में राजस्व विभाग के 36, विकास के 10, पुलिस के 15 एवं अन्य के 28 मामले शामिल रहे। जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन जिन विभागों से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, उसे जल्द से जल्द 100% गुणवत्तायुक्त निस्तारित करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि समस्याओं का निस्तारण प्रारंभिक स्तर पर ही कर दिया जाए तो जनता को मुख्यालय तक नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए संबंधित अधिकारीगण प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभिक स्तर पर ही जन समस्याओं का वास्तविक निस्तारण कर दें। वहीं दूसरी तरफ सदर तहसील में आयोजित दिवस में कुल 67 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से कुल 5 मामले मौके पर ही निस्तारित कर दिए गए। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सर्वोदया पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस हरबंसपुर, आजमगढ़। Affiliated to CBSE. Admissions open from classes nursery to 9 and 11. जहां है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes and many more facility available. उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट।
आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट से स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें।